प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने एक और दिन दिखाया, परमेश्वर की तारीफ और महिमा करते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। एक दिन और हमारा जोड़ा, एक दिन और हमें दिया। परमेश्वर की महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु पवित्र आत्मा यीशु मसीह जी, आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं तो गहरी बातें और भेद की बातें और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय उसका 32 पद से 35 पद तक। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वे निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी के अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इस वचन के लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यीशु कहते हैं तैयार रहो। पहली बात है हम तैयार रहें, तैयार रहें। वो कहते हैं जब डालियां कोमल होती हैं और मौसम बदलने लगता है तो तुम जान लेते हो, यानी गर्मी आ गई, यानी सर्दी आ गई। तो ऐसे करके जब हम जान लेते हैं, इसी तरह वो कहते हैं तुम तैयार रहो। तुम इन चीज़ों को जब देखो तो ये द्वार ही पर है, तैयार रहो। द्वार पे है, तैयार रहो तुम, और निकट ही है। तो हमें क्या करना है? तैयार रहना है। होने वाला है और हमें तैयार रहना है। और दूसरी बात है अंत। जब अंत आएगा, जब यीशु मसीह जी साथ आएंगे, जो तैयार हैं उन्हीं को साथ में ले जाएंगे। तो हमें तैयार रहना, तैयारी करना, हमें तैयार रहना। वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। जब सुबह उठना है तो वचन और बाइबल, वचन पढ़ना है और हमें प्रार्थना करना है सुबह, और अपने जीवन को पूरा उनको सौंप देना है, क्योंकि ये बातें पूरी होने को हैं और अंत होने को है। यानी जब इन चीज़ों को देखो, चिन्हों को देखो, तो ये बातें पूरी होंगी। तो हमें अंत के समय में हमें तैयार रहना है। और तीसरी बात है वचन। वचन पूरा होगा। यीशु मसीह कहते हैं आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगा, पर मेरे वचन कभी ना टलेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है। यानी तीसरी बात है वचन। वचन में हमें तैयार रहना है। वचन को हम वचन के साथ साथ चलना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जब तीन बातें हमारे अंदर होंगी, पहली बात है हमें तैयार रहना है, दूसरी बात है अंत के समय में, उस समय भी हमें हर चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम वहाँ पे चौकन्ने होते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। तो अपने जीवन को जब हम उन्हें सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं और हर चीज़ों में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें साथ में लेके चलते हैं। चाहे कोई भी बात हो, सब में वो हमारी अगुवाई करेंगे। वो कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करना, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, सारी ज़रूरतों को मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। तो वो परमेश्वर हैं पूरी करने वाले। प्रार्थना करेंगे, आप अपने हाथ स्थानों पर रख लें। परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको प्रभु जी आपके चुने हुए प्रभु जी होने दे कार्य, हर बीमारी, हर दुर्बलताओं से बचा के रखें। ये तैयार रहने पाए प्रभु जी। जब आप आए तो प्रभु जी इनके अंदर प्रभु जी आपका प्रभु जी सामर्थ्य हो, पवित्र आत्मा से हमें हमेशा भरे रहने पाए, आपके तरफ इनका जीवन लगे रहने पाए। प्रभु जी आपके हैं, प्रभु जी इनके
परिवार, इनके फैमिली सब एकता में रहने पाए, छोटे बड़े सब प्रभु जी एक दूसरों की बात मानने पाए, एकता में रहने पाए और आपकी सामर्थ्य में हमेशा भरे रहने पाए। मेरे यीशु मसीह, दुष्ट आत्माएं परिवार को अलग अलग करना चाहती हैं, पर मेरे में यीशु मसीह आपका वचन कहता तुम मुझ में बने रहो, तुम एकता में रहो, मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। प्रार्थना करने वाला प्रभु जी जीवन, बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे और आपकी उपस्थिति में हमेशा चलने वाला जीवन होने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपते हैं। सब चीज़ों में सुरक्षा प्रदान करें मेरी यहोवा। कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए, मैरिज होना है प्रभु जी, जो बाढ़ में पीड़ित हैं मेरे यीशु मसीह प्रभु जी, जिन पे कर्ज है, जिनका घर बनना है प्रभु जी, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हुए, सब प्रभु जी आप प्रभु जी सब में प्रभु जी इनकी सहायता मदद करें। प्रभु आप अगुवाई करें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित अपना जीवन को जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करेंगे। सबको जय मसीह की।